नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी TCL की हाल ही में लॉन्च हुई C61B। बड़ा ही अजीब सा नाम उन्होंने चुना हुआ है बिकॉज जनरली टेलीविजन में जब नेमिंग कन्वेंशन होते हैं तो इट ऑलवेज फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। जैसे सैमसंग की AU सीरीज थी, BU सीरीज थी, CU, फिर अब DU इन 2024। LG की भी UR के पहले UQ सीरीज थी, तो वो कंटिन्यूएशन है। पर इस बार TCL ने इंस्टेड ऑफ गोइंग विद समथिंग लाइक TCL की T6G की जगह TCL की T7G, they have chosen to go with a completely different model number, TCL की C61B यानी C61B। अब आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट टू TCL की खुद की पिछले साल वाली मॉडल जो थी TCL की T6G और C645, ये लास्ट ईयर वाले मॉडल थे। इस ईयर उन्होंने लॉन्च किया हुआ है C61B, अजीब सा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने अभी हाल ही में C655 भी लॉन्च किया है। एटलीस्ट दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ C645 वाली सीरीज। ठीक उसी तरह जैसे C645 और T6G मेरे हिसाब से दे वर द सेम टीवीज, बट द रीजन वाई अलग मॉडल नंबर्स थे बिकॉज एक फोकस था इन सेलिंग ऑनलाइन ज्यादा एंड वन वाज अवेलेबल ऑन ऑफलाइन स्टोर्स। तो ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है कि C61B के अलावा आपको C655 की भी लिस्टिंग मिलेगी। अगर हम देखेंगे तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। बॉडी मैं आपको दिखा भी देता हूं ये सारा सर्फ करके कि हाउ इज इट सिमिलर टू C655 and at the same time how is the C61B different to last year's model which is C645 and T6G। with that said, before I get started, disclaimer मानना जरूरी है, this is not a review video, ये एक hands on review video नहीं है, ये एक informational video है जहां पे मैं ढेर सारा information आपको देता हूं about these TVs ताकि आप एक informed decision ले पाएं अगर आप मार्केट में निकले हुए एक टेलीविजन लेने के लिए। तो again, this is not a hands on review। with that said, let's get started। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं about TCL TVs is that out of all the budget TVs, चाहे वो Hisense हो, View हो, Acer हो या फिर VW हो, ये सारे TVs के बीच में TCL TVs in my personal opinion has the best build quality। चाहे उसकी रिमोट हो, चाहे उसकी टीवी की फ्रेम हो, इनफैक्ट चाहे उसका डिजाइन ही क्यों ना हो, आई थिंक TCL has been doing a great job। TCL की खुद की सब ब्रांड भी है लाइक iFalcon, और overall I really like TCL की build quality। Now let's start with what is different in this year's model over last year's model। हम step by step जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं resolution। obviously these are 4K TVs, obviously these are actually by default 4K 60 Hz वाले पैनल्स हैं। DLG के द्वारा यानी डुअल लाइन गेट जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा आपको 120 Hz का सपोर्ट मिलेगा up to 1080p। in fact it looks pretty good because it looks up to 1440p। इनकी अपस्केलिंग रेजोल्यूशन इतनी अच्छी है। तो you get DLG के द्वारा 120 Hz। this is not native 4K 120 Hz। that is an important point because अगर आप गेमिंग करते हैं तो there are better TVs in the market which actually offer true 4K 120 Hz, जैसा Hisense की E7K Pro, जैसा Hisense की U7H, जैसे TCL ही की C755, और अगर आप देखेंगे तो Hisense की U7K भी है। तो these TVs they offer 4K 120 Hz, but ये वाली टीवी C61B offers only 1080p 120 Hz। तो that is one of the features that it has, but please note अगर आप गेमिंग करते हैं you should be okay। अगर आप कंसोल गेमिंग करते हैं या पीसी में भी गेमिंग करते हैं, गेमिंग के फीचर्स है वो गेम बार सब मिलेगा आपको। अब 3 HDMI पोर्ट्स हैं। दैट इज व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस एंड द मोर एक्सपेंसिव मॉडल C755। अगर आप ले लेंगे उसमें 4 HDMI पोर्ट्स है। तो पोर्ट्स के मामले में इट इज नॉट चेंज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स मॉडल। यानी अगर आप T6G ले ले, C645 ले ले, TCL की C645, तो उसमें भी आपको 3 HDMI पोर्ट्स ही मिलेंगे। आपको उसमें भी एक ही USB पोर्ट मिलता, और मैं अभी पर्टिकुलरली 55 इंच वाली मॉडल के बारे में बात कर रहा हूं, हालांकि ये 43, 50, 55, 65 में अवेलेबल है। तो एक USB पोर्ट है
अनफॉर्चुनेटली दो नहीं है. आई विश दैट देयर वाज टू, बट दीज थिंग्स सो फार एवरीथिंग इज सिमिलर बिटवीन T6G एंड दिस मॉडल. सो फार सिमिलर ही है. अब साउंड के मामले में देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है, बिकॉज दे हैव एक्चुअली रिटन 35 वॉट्स आउटपुट. आई डोंट थिंक दे हैव कंसिडर्ड द सबवूफर, बिकॉज अगर आप 55 इंच वाली मॉडल ले लेंगे तो अगर आप गौर से देखेंगे इसके पीछे में आपको एक सबवूफर मिलेगा. नाउ दिस इज नॉट अवेलेबल इन 50 इंच वाली मॉडल एंड 43 इंच वाली मॉडल. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. अगर आपको सबवूफर चाहिए पीछे में, यू हैव टू चूज द 55 इंच मॉडल या 65 इंच मॉडल. नाउ पिछले साल के मॉडल में यानी T6G एंड C645 में सबवूफर नहीं था. तो अगर मैं आपको दिखा भी देता हूं, इनफैक्ट T6G आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पे सबवूफर का कोई भी ऑप्शन नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं. पर अगर मैं C61B में चला गया, यहां पे क्लियरली आपको दिखेगा कि सबवूफर अवेलेबल है. एंड एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो शो यू द 50 इंच, बिकॉज अगर आप 50 इंच की मॉडल देखेंगे या 43 इंच की मॉडल देखेंगे तो इन मॉडल्स में आपको सबवूफर नहीं मिलेगा. लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इट. आई एम ट्रैवलिंग बाय द वे, सो लेट मी टेल यू कि ये जो नेटवर्क है जिसे मैं यूज कर रहा हूं माइट ड्रॉप इन एंड आउट, जिसके कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण कभी कभी कुछ इमेजेस नहीं दिख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. बट लेट मी टेल यू दैट पिछले साल वाले मॉडल्स में ये सारे फीचर्स नहीं थे एंड 43 एंड 50 इंच में आपको सबवूफर नहीं मिलेगा. जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये देखिए आगे अभी चित्र इसका, ये 50 इंच वाला मॉडल है, नो सबवूफर. और T6G भी मैं आपको दिखा देता हूं, उसमें तो चाहे आप 55 इंच ले ले, 65 इंच ले लें, 43 या 50 इंच लास्ट ईयर की मॉडल्स ले लें, किसी में भी सबवूफर नहीं था. दूसरी अच्छी चीज यहाँ पे है C61B में कि 55 इंच और 65 इंच में ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा. प्लीज नोट दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ दिस इज सिमिलर टू T6G एंड C645 बिकॉज उनमें भी आपको जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था दैट वाज ओनली अवेलेबल इन 55 एंड 65 इंचेस. सेम ट्रेंड बरकरार है इस साल में भी. तो C61B में भी आपको सिर्फ 55 एंड 65 इंच में ही 120 हर्ट्ज डुअल लाइन गेट के द्वारा मिलेगा. 43 एंड 50 इंच में आपको 4K 60 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा. तो सबवूफर इज वन डिफरेंट थिंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने यहाँ पे अब ओंक्यो की साउंड ट्यूनिंग की है. एंड लेट मी टेल यू, जब मैंने नोकिया की ओंक्यो ट्यून्ड वाली टीवी ली थी साउंड बार के साथ, द साउंड वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. ओंक्यो इज अ वेरी रिनाउंड कंपनी एंड इट्स बीन इन द साउंड इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आप ओंक्यो से एक अच्छी क्वालिटी की साउंड फिडेलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और जो भी टीवीज में TCL ने ओंक्यो के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, इवन इन द पास्ट, ऐसा नहीं कि इस साल ही किया है, इन द पास्ट एज वेल दे हैव हैड मॉडल्स व्हिच हैड ओंक्यो की ट्यूनिंग. ऑल दोस टीवीज, हालांकि उसमें 24 वॉट्स के स्पीकर्स थे, बिकॉज ओंक्यो की ट्यूनिंग थी, इट साउंडेड एब्सोल्युटली ग्रेट. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने ओंक्यो के साथ ये कोलैबोरेट किया हुआ है, जहां पे आपको 35 वॉट्स की साउंड आउटपुट मिल रही है एंड यू आर गेटिंग अ सबवूफर एज वेल, जो आपको सिर्फ 55 एंड 65 इंच में मिलेगा. तो वो सबवूफर के ऐड होने से आपको करीबन और 20 वॉट्स का बूस्ट मिलेगा. सो टेक्निकली आई थिंक, हालांकि यहाँ पे लिस्टिंग में लिखा हुआ नहीं है, पर आई थिंक इट्स 35 वॉट्स प्लस द 20 वॉट्स. नाउ आई कैन बी रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन इट, बट दिस इज व्हाट आई थिंक. बिकॉज अगर आप इसकी 50 इंच वाली मॉडल ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए साउंड इज डिफरेंट, 30 वॉट्स, बट यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है 2.1 चैनल. आई डोंट थिंक इट्स 2.1 चैनल हियर, इट्स 2.0 चैनल. इवन द 43 इंच इज अ 2.0 चैनल. और 43 एंड 50 इंच में आपको सिर्फ 30 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं, जस्ट लाइक T6G. अगर आप T6G भी देख लें तो इनकी 43 इंच में लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 30 वॉट्स के स्पीकर्स थे, बट व्हेन यू वेंट टू 55 इंच उसमें 56 वॉट्स के स्पीकर्स थे. यू सी हाउ दैट 35 प्लस 20 वॉट्स का सबवूफर ऐड हो जाता है यहाँ पे. आई मीन इन द सेंस, तो मैं वो फंडा यूज कर रहा हूँ इवन इन द C61B. तो आई नो थिंग्स कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग हियर, बट प्लीज अगेन 35 watts sound output is better than 43 and 50 inches in 55 and 65, and I think because of that additional subwoofer behind the TV, इसको एक और boost मिलेगा by 20 watts. So technically I think this should be around the 50 watts output sound, and that would make it really really good. Another difference जो लास्ट ईयर के मॉडल्स T6G और इस साल के मॉडल में है, that is लास्ट ईयर के मॉडल्स में आपको सिर्फ 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा था, पर इस साल उन्होंने C61B में आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया. नाउ दैट इज ग्रेट, बिकॉज मैं इनफैक्ट लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड एक साल से बोलते आ रहा हूं कि गूगल टीवी ओएस इज अ वेरी हैवी टीवी ओएस,
और उसके कारण ना आपको गूगल टीवी ओएस में टेक्निकली टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स शुड गिव 3 GB ऑफ रैम एंड 32 GB ऑफ स्टोरेज। चलो 3 GB रैम नहीं दिया, पर एटलीस्ट 32 GB का इंटरनल स्टोरेज उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, which means that this is already better in terms of last year's model as far as internal storage goes. And why does this matter? It matters because टीवी की परफॉर्मेंस एक्चुअली में और अच्छी हो जाएगी, वरना आपको बार बार मेमोरी को क्लीन करते रहना पड़ेगा, कैश मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा, मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा, और तब जाके टीवी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी विद 2 GB एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज। बट थैंकफुली यहाँ पे 2 GB ऑफ रैम तो है, पर 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है, सो इट इज डेफिनेटली अ स्टेप अप, इट इज अ बूस्ट। So performance, I hope, is comparatively going to be better. This obviously is a Google TV at the end of the day. तो आपको Google TV में जो भी मिलता है वो सारा कोई एप्स यहाँ पे भी मिलेगा प्ले स्टोर के द्वारा। और देखिए उन्होंने मार्केटिंग तो काफी की है। Now let's just get into this. वो बोल रहे हैं कि this is actually a QLED Pro. These are marketing terms. It is a QLED at the end of the day. यहाँ पे वो कुछ नया बोल रहे हैं इस टाइम अराउंड कि this is a T-Screen Pro, जहां पे आपको कॉन्ट्रास्ट की एनहांसमेंट मिलेगी। दिस इज अ कंपैरेटिवली बेटर स्क्रीन। नाउ दिस आई बिलीव इज ऑल मार्केटिंग टर्म्स व्हिच इज ऑल गुड, एंड ईयर ऑन ईयर टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स डेफिनेटली ऑप्टिमाइज भी करते हैं अपनी टीवीज को, तो ऐसा बात नहीं है कि ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, पर दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैं कहूंगा HDR ब्राइटनेस 600 निट्स का ये दावा कर रहे हैं। नाउ प्लीज नोट, ये 600 निट्स का जो दावा कर रहे हैं वो विल ओनली बी इन द 55 इंच वाली मॉडल। अगर आप 43 या 43 इंच ले लें तो उसमें ऑब्वियसली 600 निट्स की ब्राइटनेस आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे HDR ब्राइटनेस अगर मैं आ जाऊं, प्लीज अगेन दिस इज व्हाई आई मेक दीज वीडियोस, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने 43 इंच वाले मॉडल में भी जब मैं गया हूं लिस्टिंग में दिखा रहा है 600 निट। आई डोंट थिंक दैट इज द केस, बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर की मॉडल्स देख लेंगे जैसे T6G, अगर आप उनकी 43 इंच की लिस्टिंग देखेंगे, यहाँ पे देखिए उसका जो ब्राइटनेस है 300 निट्स बता रहा है, और अगर मैं इसकी 50 इंच में चला गया, इसकी ब्राइटनेस बता रहा है 360 निट्स। बट हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग, व्हेन आई गो ओवर टू 55 इंचेस ऑफ द T6G, इसकी ब्राइटनेस शूट्स अप टू 450 निट्स, एंड दैट इज द सेम इवन इन 65 इंच वाली मॉडल। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसकी जो 600 निट्स का ये दावा कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज फॉर द 43 एंड द 50 इंच। 43 एंड 50 इंच की जो ब्राइटनेस है वो कम होगी देन 600 निट्स, बट C61B में आपको 55 एंड 65 इंच में यस आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। तो HDR ब्राइटनेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे 600 निट्स की मिल रही है, एंड इन ऑल TCL टीवीज आपको AIPQ का प्रोसेसर मिलता है। दीज आर ऑल क्वाड कोर प्रोसेसर्स, दे जस्ट पुट अ स्टैम्प टू इट। जैसे सैमसंग बोलता है क्रिस्टल प्रोसेसर, LG बोलता है AI प्रोसेसर, Gen 5 Gen 6 हो गया अभी तो, और यहाँ पे वो गेम के लिए 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर भी दे रहे हैं आपको। गेम मास्टर यहाँ पे एक तो सेटिंग्स वाला बार मिलेगा जो काफी अच्छा है। HDMI 2.1 का स्टैंडर्ड है विच इज वेरी गुड। ऑटो लो लेटेंसी मोड ये सपोर्ट करता है, और डोल्बी विजन गेमिंग भी सपोर्ट करता है विच इज वेरी वेरी गुड। अब ओनक्यो का 2.1 का चैनल आपको सिर्फ 55 एंड 65 इंच में मिलेगा। 2.0 चैनल मिलेगा इन 43 एंड 50 इंच। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ऑल्दो उन्होंने लिस्टिंग में ये अपडेट नहीं किया हुआ है। Again, this is why I make these videos, right? आपको एक अच्छी चीज मिलेगी यहाँ पे, that is DTS Virtual X का सपोर्ट। Now please note, अगर आप ब्लू-रे फैन हैं, यानी अगर आप ब्लू-रे डिस्क्स कलेक्ट करते हैं, ब्लू-रे डिस्क्स में जनरली DTS X का ही साउंड होता है। तो अगर आप ब्लू-रे को अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं, some of the TVs don't have DTS X, they have Dolby Atmos, but they miss out on DTS X। अच्छी बात यहाँ पे ये that you are getting DTS Virtual X। Dolby Atmos obviously आपको मिल रहा है, Dolby Vision भी है, क्योंकि Google TV है, आपको Google TV में सब कुछ मिलेगा। इन द सेंस लाइक आपको असिस्टेंट मिलेगा, Google Meet कर सकते हैं, Google Kids से आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, Google का वॉच लिस्ट है, बिकॉज ये कंटेक्स्ट के ऊपर आपको कंटेंट दिखाएगा। आपकी जो पैटर्न है ऑफ सर्फिंग सर्चिंग, उसके ऊपर कंटेक्चुअल कंटेंट आपको दिखाएगा। इसकी बॉडी भी काफी अच्छी है। It's got a very nice design, and I've told right at the start of the video that out of all the budget brands, TCL has the best design and the build quality. And this just does not stop at the frame of the TV. अगर आप रिमोट पे भी ले लेंगे ना, इसकी रिमोट की जो प्रीमियमनेस है वो काफी अच्छी है। And this year what they have done is they have also given a brushed aluminum type of a finish.
तो अगेन माई इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट द बेस्ट बिकॉज आई एम ऑन द मूव, एज यू कैन सी दिस इज नॉट माई यूजुअल बैकग्राउंड, राइट। तो आप अगर इसकी रिमोट देखेंगे तो रिमोट में आपको दिखेगा एक ब्रश्ड अल्यूमिनियम काइंड ऑफ अ डिफरेंस, और थोड़ा सा डिफरेंट है डिजाइन, बट इट्स वेरी फेमिलियर टू T6G। तो लेट्स कम बैक टू दैट बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑलरेडी लोडेड। मैं आपको ये पहले दिखा देता हूं। 32GB का मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एंड इसके अलावा आपको मिलेगा 43, 50, 55, 65, एंड इनफैक्ट आपको एक 75 इंच का साइज भी मिलेगा, और वो 75 इंच का जो साइज है दैट इज ओनली इन C655। तो अगर आपको 75 इंच चाहिए यू विल हैव टू बाय दिस C655। आई थिंक अगेन इट्स द सेम केस जो उन्होंने किया था विद C645 एंड T6G। इट्स द सेम फंडा with C61B and C655, same funda. I think they are the same TV. अगर आप इसकी डिजाइन भी देख लेंगे, they are almost the same, features भी सेम है in fact। और इसकी प्राइसिंग अगर मैं 55 इंच की बात कर लूं, this is a good time to buy this because यहाँ पे Amazon पे आपको 4,000 रुपए का कूपन मिल रहा है, 4,000 रुपए का कूपन, which will bring its effective price down to 41,990। Obviously बैंक डिस्काउंट्स में कंसिडर नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब है you can actually technically get this at less than 40K, and at that price point for a brand new TV with 32GB internal storage, Onkyo tuned sound with a dedicated subwoofer, 2.1 channel का साउंड है, 600 nits की peak brightness है, is this a comparatively better option than T6G? Of course it is. It's 5,000 rupees more at this point of time than the T6G, but I think that 5,000 rupees is well worth the upgrade। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन केस यू आर वंडरिंग इन टीवीज में पैनल टाइप क्या है, ऑल दी साइजेस 43, 50, 55 एंड 65 इंचेस दे ऑल कम इन VA पैनल। तो VA पैनल है, QLED है, एंड दे ऑल हैव not all 55 and 65 inch have 600 nits of brightness, and I think 43 and 50 inch की जो brightness है that will be less than 400 nits in my personal opinion। Time will tell, they will obviously correct their listing या Amazon पे भी, और TCL के खुद के साइट में भी वो करेक्ट कर देंगे। तो प्राइस के मामले में दिस इज अ गुड वैल्यू फॉर मनी, स्पेशली द 55 इंच। अगर मैं 65 इंच की अगर मैं बात कर लूं, देन द 65 इंच एक्चुअली इज इन माय पर्सनल ओपिनियन अ लिटिल एक्सपेंसिव देन आई वुड हैव वांटेड इट टू बी। आई थिंक अगर ये 65,000 के प्राइस में आता, हालांकि यहाँ पे एक कूपन है 5,000 रुपए, maybe yeah, you can actually get it with bank discounts at that price, and at that price at 65,000 it is well worth the money। इट इज अ गुड अपग्रेड। रिमोट की भी आप फोटो भी देख रहे हैं यहाँ पे, रिमोट जो मैं ब्रश्ड एल्यूमिनियम बोल रहा था, इट लुक्स प्रिटी गुड। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड टीवी एंड इट्स अ गुड अपग्रेड, स्पेशली व्हाई स्टोरेज इज बेटर, स्क्रीन ब्राइटनेस इज बेटर, साउंड इज बेटर। सो दीज आर इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स ओवर लास्ट ईयर्स T6G and C645, and that alone makes it well worth your money। In the market it competes with other brands in this category, which is Hisense की U6K, Hisense की खुद की A7K जो Tornado 3.0 है, and it even competes with the E7K Pro, almost same price range में आता है। U7K obviously flagship model है Hisense की, तो it's comparatively more expensive, it is better, but अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं at 1080p 120 Hz, then yes it's a good option to go। अगर आप full on gamer है, like hardcore gamer, then I still think the E7K Pro actually makes more sense than this, because आपको 4K 120 Hz मिल रहा है वहां पे, जो यहाँ पे मिसिंग है। साउंड उसकी भी काफी अच्छी है, 49 वॉट्स के स्पीकर्स हैं विद डेडिकेटेड सबवूफर उसमें भी है, तो ऐसा नहीं है कि साउंड उसमें खराब है। एंड आई स्टिल थिंक इन 2024 डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि E7K Pro is from 2023, it still competes well, and in fact in gaming arena it is comparatively better than C61B। अगर आप कंटेंट देख रहे हैं और थोड़ा बहुत कंसोल गेमिंग करते हैं, you should be happy with the C61B, because this also gives you good value for money in my opinion, and it's a worthy upgrade over last year's models। So what do you think about the C61B? प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बता दिएगा। अगर आपके कोई सवाल है इस प्रोडक्ट को लेकर के, वो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। पर आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। Now with that said, it's a wrap for this one। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।